सो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज है मेरी बोर्ड प्रेप सीरीज़ का डे 5। एंड गाइस मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं। मैं पूरे दिन में जो भी पढ़ता हूं मैं उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं। एंड आप लोग भी अगर टारगेट्स मेरे देखना चाहे तो वो टारगेट्स देख के आप भी अपना प्रिपेयर कर सके, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने किए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैंने लगाए। पूरे तो हुए नहीं थे बट हाँ 1/4 पार्ट कर लिया था मैंने। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लगाए, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हाँ यहाँ तक पूरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने केमिस्ट्री की जो फाइल थी, प्रैक्टिकल फाइल थी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स मेरे अभी हुए नहीं है, जो मेरे प्रैक्टिकल्स है वो फरवरी में होंगे। तो मैंने केमिस्ट्री की आधी प्रैक्टिकल फाइल पूरी रिवाइज करी। केमिस्ट्री की फाइल ये रही। तो केमिस्ट्री की मेरी ये फाइल पूरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कल आधी कर ली थी और आज आधी कर ली है। तो ये मेरी केमिस्ट्री की पूरी फाइल रिवाइज हो चुकी है। तो इसको तो साइड रखते हैं, बाकी आगे देखते हैं। देन गाइस फिर जो था ये फिजिक्स की फार्मूला शीट और मैथ्स की फार्मूला शीट मैंने रिवाइज करी। फिजिक्स के मैंने 3 चैप्टर रिवाइज करे थे और मैथ्स का मैंने इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज रिवाइज करे थे। तो गाइस ये फार्मूला शीट है गाइस, ये एनसीईआरटी कक्षा की है, ये मैंने नई निकलवाई है, क्योंकि जो पुरानी वाली थी उसमें थोड़े मतलब फार्मूलेज एक्स्ट्रा भी थे बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा जेई टाइप में चली जा रही थी। तो ये वाली मैंने निकाली, ये एक बिल्कुल बोर्ड से स्ट्रिक्ट है। तो इससे मैंने इंटीग्रेशंस के रिवाइज करे थे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट वगैरह। तो अगर आपको चाहिए हो ये नोट्स वगैरह कुछ भी, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह कोई भी मटेरियल चाहिए हो जो मेरे पास अवेलेबल हो, तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैंने ये तीनों चैप्टर रिवाइज किए थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद गाइस रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर था वो मैंने कंप्लीट किया। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर था ये पूरे कितना 5 आवर 37 मिनट्स का था। ये मैंने पूरा 0 से लेके एंडिंग तक पूरा लेक्चर किया था। तो ये लेक्चर करने के बाद इसका मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी इसकी, ये रही थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद भाई हमने किया था अपना रिएक्शन शीट। उसके बाद रिएक्शन शीट रिवाइज की थी मैंने। पहले रिएक्शन शीट मैंने रिवाइज की थी कल एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर की। एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर की मैंने पूरी रिएक्शन शीट रिवाइज करी थी। ये पूरी रिएक्शन शीट बनाई थी मैंने, तो उसको मैंने कल पूरा रिवाइज कर लिया। तो गाइस रिएक्शन शीट रिवाइज करने के बाद तो मैंने किया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन किया था और क्वेश्चन किया था। लेकिन पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया, मैंने आधा किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी यार, उसका मैंने कल रिवीजन किया था। जो उसका रिवीजन किया उसके फिर क्वेश्चन भी साथ में लगा लिए थे। आधा चैप्टर मैं कर चुका हूँ, आधा चैप्टर मैं नेक्स्ट डे करूँगा, तो मेरा ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूरा लेक्चर ले लिया था। वही मैंने 0 से स्टार्ट किया था, वही विजेता सीरीज से मैंने पूरा लेक्चर लिया। शौर्य मैम का पूरा लेक्चर मैंने ले लिया था, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं पर ठीक था। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर करने के बाद मैंने किया था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मैंने किया था किससे, सिमरन मैम के जो लेक्चर है ये वाला, ये इनका 11 महीने पहले का डाला हुआ है इन्होंने, शायद नया तो इन्होंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किया नहीं है। तो ये वाला मैंने देखा था और मैंने पूरा कर लिया था। तो गाइस आज के मेरे टारगेट्स यही थे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड हाँ, अगर आपको ये जाकी मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, जाकी भैया के नोट्स थे और एक आधा और मटेरियल था, वो उन्हें चाहिए था। तो जिन्हें भी चाहिए वो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, वो व्हाट्सअप पे नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ, एक भाई ने मेरा टाइम टेबल ही मांगा था, तो टाइम टेबल का मैं आपको जस्ट दे देता हूँ एक। प्रॉपर तो नहीं है पर ये हाँ थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ही होता है। तो गाइस ये 9 बजे का उठने का है मेरा। उसके बाद 10 बजे तक मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ पूरा। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं अपना मैथ्स के क्वेश्चन करता हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद 11:45 से 1:15 तक मैं केमिस्ट्री की रिवीजन करता हूँ। उसके बाद 1 बजे से 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं प्रैक्टिकल फाइल करता हूँ। फिर उसके बाद 2:30 से 3 खाना खा के 3 से 8 के बीच में जो भी लेक्चर होते हैं मेरे, मैं वो लेता हूँ। उसमें जिसमें मेरे 3 स्लॉट रहते हैं और 15-15 मिनट के ब्रेक रहते हैं। देन उसके बाद 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं फार्मूला शीट का रिवीजन करता हूँ। फिर डिनर करता हूँ मैं 8 से 8:30 से 9 बजे तक। फिर 9 बजे से 11:30 या फिर 12 बजे तक मेरा फिजिक्स का रिवीजन होता है। इसमें फिजिक्स का मैं रिवीजन करता हूँ और क्वेश्चंस करता हूँ। और 12:15 से लेकर 2 बजे तक अगर कोई भी मेरा बैकलॉग है तो वो करता हूँ, नहीं तो बायोलॉजी करता हूँ।
उसके बाद 2:15 से लेके 3 बजे तक रिएक्शन शीट में पूरी रिवाइज करता हूँ। एंड गाइस ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें एक्यूरेट उसी टाइम पे करता हूँ। ऐसा नहीं होता, कभी मैं केमिस्ट्री का रिवीजन पहले वाले स्लॉट में कर लेता हूँ, कभी बाद में कर लेता हूँ। बट हाँ, ये फिक्स है कि इन दोनों स्लॉट्स में मेरा यही होना है, इन दोनों में से एक काम होना है। उसके बाद ये भी फिक्स है कि इसमें 3 से 8 बजे के बीच में ही मैं लेक्चर लेता हूँ। और बाकी ये फिजिक्स, इन तीनों में मैं ऐसे ही एक्सचेंज कर लेता हूँ। ये स्लॉट्स ऐसे ही बटे हुए हैं। एंड गाइस बीच में 15-15 मिनट के ब्रेक लेने बहुत जरूरी है। जैसे कि 45 यहाँ पे 30 पे खत्म हुआ तो 15 मिनट का ब्रेक आया, फिर 45 से चालू किया मैंने। यहाँ पे 15 पे खत्म हुआ तो मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया तो 1:30 पे चालू किया। तो ऐसे ही आप बीच में ब्रेक्स लेते रहें। और मैं अभी गाइस बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ये फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत हो पाता है, थोड़ा बहुत नहीं हो पाता। कई बार मैं आधा घंटा लेट बैठता हूँ, 1 घंटा लेट बैठता हूँ, कई बार मैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जल्दी बैठ जाता हूँ पढ़ने। तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल तो एक जिस्ट है कि आपको मतलब आपको पता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ते हो और ये चीज़ है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। टिल देन बाय।